Hello dear children, welcome you all in today's EVS online class. Dear children, as you know, we have completed 7 chapters of EVS in our first term. Now we are going to start chapter 8, that is clothes. Today we will read about different types of clothes, that in which season we wear which clothes. ठीक है कि हम डिफरेंट सीजन्स में कौन से डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं और वो कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लिसन केयरफुली and open your book also. Okay, open your book and listen it carefully. We wear clothes to cover our body. हम जो क्लोथ्स हैं वो क्यों वेयर करते हैं, क्यों पहनते हैं? अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट. जो क्लोथ्स हैं वो हमें हीट से, गर्मी से, कोल्ड सर्दी से, रेन बारिश से एंड डस्ट धूल मिट्टी से बचाते हैं. वी लुक स्मार्ट एंड डिसेंट इन क्लोथ्स. क्लोथ्स में हम कपड़े पहन के हम स्मार्ट लगते हैं और हमारी लुक डिसेंट आती है. ठीक है, हम बहुत अच्छे दिखते हैं. वी वेयर different kinds of clothes in different seasons. हम different seasons में, अलग अलग seasons में different types of clothes पहनते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. We wear cotton clothes in summer season or on a hot day. हम समर सीज़न में या गर्मी के दिनों में क्या होता है, कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन से क्लोथ्स वेयर करते हैं? हम कॉटन क्लोथ्स. ठीक है, कॉटन के कपड़े पहनते हैं. दे कीप आवर बॉडी कूल एज इट अलाउ एयर टू पास थ्रू. जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं. क्यों? क्योंकि जो एयर है वो कॉटन के कपड़ों में से पास होती रहती है. ठीक है, एयर जो है वो पास होती है कॉटन क्लोथ्स में से, इसलिए कॉटन क्लोथ्स हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, हमें गर्मी कम लगती है. दे ऑल्सो एब्जॉर्ब स्वेट. स्वेट मीन्स पसीना. जो हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है समर्स में, गर्मियों में, ये जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं. इट इज़ बेटर टू वेयर वाइट कॉटन क्लोथ्स ऑन अ हॉट डे. बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में जो वाइट कॉटन क्लोथ्स होते हैं, वाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स नहीं होते, वो पहनना बेटर होता है, गुड होता है. इससे क्या होता है, बॉडी कूल फील करती है. ठीक है, तो हमें समर सीज़न में कौन से क्लोथ्स पहनने चाहिए? कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो एयर है वो इनमें पास होती रहती है. नेक्स्ट इज वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन और ऑन अ कोल्ड डे. हम विंटर सीज़न में, सर्दी के मौसम में या ठंडे दिनों में क्या करते हैं, हमें वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं. ठीक है, वूल से बने हुए होते हैं. जो वूलन क्लोथ्स आर सॉफ्ट. जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं बहुत ही. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड कीप आवर बॉडी वार्म. जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें सर्दी से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं और हमारी बॉडी को वार्म मीन्स गर्म रखते हैं. हमें सर्दी नहीं लगती वूलन क्लोथ्स में. ठीक है, तो हमें विंटर सीजन में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? हम
वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं और हमें ठंड से क्या है बचाते हैं। नेक्स्ट इज वी वेयर रेन कोट्स इन रेनी सीजन और ऑन अ रेनी डे। रेनी सीजन में या बारिश वाले दिन में क्या होता है, हम क्या वियर करते हैं, रेन कोट्स पहनते हैं। ठीक है, रेन कोट पहनते हैं। वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेलाज, रेन कोट्स एंड वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेलाज। और बारिश जब होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला भी यूज़ करते हैं। रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। जो रेन कोट होते हैं और अम्ब्रेला होती है ये हमें रेन से, बारिश से बचाते हैं। दे कीप आवर बॉडी ड्राई, जिससे हमारी बॉडी ड्राई रहती है और रेन फील हम नहीं करते। ठीक है, रेन से हम वेट नहीं होते, गीले नहीं होते, इसलिए हम रेनी सीजन में रेन कोट्स और अम्ब्रेलास यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सम पीपल वेयर यूनिफॉर्म। कुछ लोग होते हैं जो यूनिफॉर्म्स वेयर करते हैं। ठीक है, वहाँ पे यूनिफॉर्म्स कंपल्सरी होती हैं पहननी कुछ पीपल के लिए। यूनिफॉर्म्स कैन टेल अबाउट द वर्क दीज पीपल डू। यूनिफॉर्म से पता लग जाता है कि ये लोग क्या काम करते हैं, इनका क्या वर्क है। यू कैन टेल देम हु दे आर जस्ट बाय लुकिंग एट देयर यूनिफॉर्म्स। ठीक है, आप सिर्फ उनकी यूनिफॉर्म देख के ही बता सकते हैं कि वो क्या वर्क करते हैं। यू ऑल्सो गो टू स्कूल इन अ यूनिफॉर्म। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हो, है ना, तो आप भी स्कूल जाते हो तो क्या पहन के जाते हो, यूनिफॉर्म। तो जिससे पता लग जाता है कि एक स्टूडेंट है। सम पीपल आर हेयर, सम पिक्चर्स आर हेयर। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं कि जिनके लिए यूनिफॉर्म पहननी क्या होती है, कंपल्सरी होती है। लाइक पुलिसमैन, ये पुलिसमैन की यूनिफॉर्म है और इनको ये पहननी होती है और इसको देख के ही आपको पता लग जाता है यूनिफॉर्म का कि ये क्या है, पुलिसमैन। पोस्टमैन को भी अपनी यूनिफॉर्म वेयर करनी होती है जिससे हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये क्या है, एक पोस्टमैन। ये लॉयर हैं, ये लॉयर की यूनिफॉर्म होती है, ब्लैक कोट पैंट। डॉक्टर वाइट कोट वेयर करते हैं, तो हम देख के ही उनको पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो क्या है, डॉक्टर हैं। और नर्स, ये नर्स की यूनिफॉर्म होती है, वो कैप पहनती हैं नर्स। ठीक है, और स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल यूनिफॉर्म आप लोगों को पता ही है। Children wear fancy and colorful dresses on special days like weddings, birthdays and festivals. चिल्ड्रन जो हैं वो फैंसी क्लोथ्स और कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं स्पेशल ओकेज़न पे। ठीक है, फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं जब कोई वेडिंग होती है, मैरिज होती है, किसी की बर्थडे पार्टी होती है या कोई फेस्टिवल होता है, तो क्या करते हैं सब लोग, फैंसी और कलरफुल ड्रेसेस वेयर करते हैं। नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल फॉर क्लोथ्स। ठीक है, कपड़े बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है और वो क्या होता है। नाउ वी विल रीड अबाउट दीज थिंग्स कि क्लोथ्स किससे बनते हैं, कैसे बनते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स। जो कपड़े होते हैं वो अलग अलग तरह के फाइबर से बनते हैं। कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर। ठीक है, जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो कॉटन के फाइबर से बनते हैं, कॉटन के कपड़े से बनते हैं। वी गेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन प्लांट। और कॉटन फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से। ठीक है, ये कॉटन का प्लांट होता है। ठीक है, ये देखो इस पे जो ये फ्लावर लगे हुए हैं, ये कॉटन के फ्लावर हैं, इनसे फाइबर बनाया जाता है फिर, और इस फाइबर से क्या होता है, क्लोथ्स बनाए जाते हैं। इन द टेक्सटाइल मिल्स कॉटन फाइबर्स आर स्पन टू मेक थ्रेड्स कॉल्ड yarn। जो टेक्सटाइल मिल्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें कॉटन फाइबर्स को स्पन किया जाता है। क्या करते हैं उसमें कॉटन से थ्रेड बनाया जाता है। कॉटन का पहले थ्रेड बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है जिसको यार्न बोलते हैं। ठीक है, यार्न इज वूवन इनटू क्लोथ।
फिर जो कॉटन प्लांट से, कॉटन से जो यार्न बनाया जाता है, जो थ्रेड बनाया जाता है, उससे क्लोथ्स वीव किए जाते हैं, क्लोथ्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कॉटन क्लोथ्स किससे बनते हैं? कॉटन प्लांट से बनते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वूलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ वूलन फाइबर्स। जो वूलन क्लोथ्स हैं वो वूलन फाइबर से बनते हैं। वी गेट वूलन फाइबर्स फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप। जो शीप के हेयर होते हैं इनको उतारा जाता है और वूलन फाइबर शीप के हेयर से बनते हैं। द शीप गिव्स अस वूल। शीप हमें क्या देती है? वूल देती है। वूल इज शेयर्ड। उस वूल को उतारा जाता है। क्लीन्ड एंड वॉश्ड। फिर उसको क्लीन किया जाता है वूल को, और उसको वॉश किया जाता है, धोया जाता है। व्हेन इट बिकम सॉफ्ट, जब ये वूल सॉफ्ट हो जाती है, इट इज स्पन एंड वूवन इनटू क्लॉथ इन वूलन टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है, इसको स्पन किया जाता है, इसका भी क्या है? थ्रेड बनाया जाता है, और फिर उस थ्रेड से क्या होता है? वूलन क्लोथ्स फैक्ट्रीज में, टेक्सटाइल मिल्स में वीव किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वूलन क्लोथ्स हमें किससे मिलते हैं? वूलन फाइबर से मिलते हैं, और वूल हमें कौन देता है? शीप देती है। ओके, नेक्स्ट इज वी गेट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्कवॉर्म। जो सिल्क फाइबर है वो हमें एक इंसेक्ट देता है। ये जो इंसेक्ट है ये हमें सिल्क फाइबर देता है, इसको क्या बोलते हैं? सिल्कवॉर्म। इस इंसेक्ट का क्या नाम है? सिल्कवॉर्म। इससे हमें सिल्क मिलता है। सिल्कवॉर्म स्पिन्स अ राउंड बॉल ऑफ थ्रेड्स अराउंड इट्स बॉडी। जो ये सिल्कवॉर्म होता है ये अपनी बॉडी के चारों तरफ एक थ्रेड की राउंड बॉल बना लेता है। ठीक है, धागा क्या है? वो लपेटता जाता है अपनी बॉडी के चारों साइड। दिस बॉल इज कॉल्ड अ ककून। इस टाइप में, और इस बॉल को क्या बोलते हैं? ककून बोलते हैं। जब ये बॉल रेडी हो जाती है, ऐसी होती है, तो इसको ककून बोलते हैं। वी गेट सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम दिस ककून। हमें सिल्क फाइबर, फिर सिल्क थ्रेड, सिल्क का धागा इस ककून से मिलता है। सिल्क क्लोथ्स आर लाइट एंड ब्यूटीफुल। जो सिल्क से क्लोथ्स बनते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं। आप उनको अगर उठाओगे तो बहुत ही लाइट होते हैं और वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं सिल्क क्लोथ्स। नेक्स्ट इज वी गेट लेदर एंड फर फ्रॉम एनिमल्स। लेदर और फर हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें एनिमल्स की स्किन से मिलती है। ठीक है, जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनकी स्किन को उतार लिया जाता है, उससे लेदर और फर बनती है। लेदर इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। लेदर डेड एनिमल्स की स्किन से बनती है। इट इज यूज टू मेक कोट्स, जैकेट्स, बेल्ट्स एंड शूज। लेदर का यूज़ क्या करने के लिए होता है? क्या बनाने के लिए? जैकेट्स बनती हैं, कोट्स बनते हैं, ठीक है, बेल्ट्स होती हैं लेदर की, और लेदर के शूज़ बनाए जाते हैं। फर इज़ द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, फर क्या होती है? हेयरी स्किन। जिन एनिमल्स की स्किन पे हेयर होते हैं, ठीक है, जब वो डेड हो जाते हैं तो वो उतार ली जाती है, उसको फर बोलते हैं। कौन से एनिमल्स होते हैं ऐसे जिनकी स्किन हेयरी होती है? जैसे फॉक्स, मिंक एंड रैबिट। ठीक है, जो इनकी स्किन होती है वो फरी होती है, तो उससे हमें क्या मिलती है? फर मिलती है। वी शुड नॉट वियर फर क्लोथ्स एज दे आर मेड बाय द किलिंग ऑफ innocent animals. So dear children, one message is also there कि हमें फरी क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, फर से बने हुए क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए क्योंकि फर लेने के लिए, फर को निकालने के लिए एनिमल्स को मारा जाता है, किल किया जाता है। ठीक है, उनकी फर के लिए उनको किल कर दिया जाता है। सो हमें फरी क्लोथ्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज केयरिंग फॉर क्लोथ्स। हमें क्लोथ्स की केयर कैसे करनी चाहिए, कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए।
ठीक है, क्लोथ्स की केयर करनी चाहिए ना, तभी वो ठीक रहते हैं, तभी हम उनको सेफ रख सकते हैं। यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ, आपको पता है क्लोथ्स की क्या इम्पोर्टेंस है। क्लोथ्स तो हमारी बॉडी को कवर करते हैं, वो हमें हीट, कोल्ड, रेन से प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ रखते हैं हमें, और क्लोथ्स पहन के हम स्मार्ट दिखते हैं। सो वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, सो हमें अपने क्लोथ्स की गुड केयर करनी चाहिए, उन्हें अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। वी शुड नॉट टच क्लोथ्स विथ डर्टी हैंड्स, हमें क्लोथ्स को डर्टी हैंड्स के साथ, गंदे हाथों के साथ टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे उस पर स्पॉट पड़ जाते हैं। ठीक है, अगर हम डर्टी हैंड लगा देते हैं तो कई बार वो क्लीन नहीं होते। वी शुड नॉट प्ले इन डर्टी प्लेसेस, हमें गंदे जगह पे, डर्टी प्लेसेस पे प्ले नहीं करना चाहिए, साफ जगह पे प्ले करना चाहिए। वी शुड कीप आर क्लोथ्स नीटली इन अ शेल्फ, हमें अपने क्लोथ्स को शेल्फ में अच्छे से रखना चाहिए। वी शुड वॉश आर क्लोथ्स विद गुड डिटर्जेंट, हमें अपने क्लोथ्स को अच्छे डिटर्जेंट पाउडर के साथ, ठीक है, वॉश करना चाहिए, जिनसे हमारे क्लोथ्स को हार्म ना हो। ओके, सो नाउ डियर किड्स, you have to read this chapter also. Okay.